मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा नंबर। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया पहला और दूसरा। अगर आप लोग नहीं देखे तो पीछे जाइए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम उसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 को खत्म कर देते, सोचे थे कि 15 भी कर देने के लिए पीछे वाला वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो हम सोचे कि जो भी हमारे साथी है सबको ये ना हो जाए कि यार बोरिंग लगने लगे क्लास। इसलिए हम क्या किए, तो छोटा छोटा करके वीडियो कर दिए कि चलो भाई वीडियो ही ना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मेहनत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो भी कुछ है आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, तो इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पीछे वाले वीडियो में बताया है 14 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करने वाले, ठीक है। तो जिस हिसाब का क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम लोग करने वाले हैं। और तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके पीछे वाला वीडियो देखिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आके क्या कहा गया। यहाँ पे कहा गया है एक सौ सॉरी एक सौ संख्याओं का समांतर माध्य 30 है। बाद में यह पाया गया कि 3 संख्याएं भूल से 27, 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 72, 32 तथा 12 ले ली गई है। तो सही माध्य निकालने के लिए कहा गया। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, 100 संख्याओं का जो है समांतर माध्य 30 बनाया गया, ठीक है। 30 निकला है। 100 संख्याओं का समांतर माध्य 30 निकला है। इसमें फिर कहा गया कि बाद में जब उसको जांचा गया अच्छे तरीके से कि यार ये सही बनाए कि नहीं बनाए। आप लोग भी जब कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो उसको जांचते हैं ना कि आखिर ये सही सवाल बनाए कि नहीं बनाए, मेरा आंसर नहीं ठीक ठीक मिल रहा है, क्या मिस्टेक हुआ है, कहीं जोड़ में तो नहीं हुआ है, घटाव में तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को जांचते हैं बनाने के बाद। तो सेम उसी प्रकार से इसको भी जब जांचा गया तब बाद में यह पाया गया, यानी बाद में तब पता चला कि यार भारी मिस्टेक हो गया, 3 संख्या जो है वो भूल से 27, 23 और 11 के स्थान पर जो है 72, 32 और 12 ले ली गई। यानी लेना चाहिए था 27, 23 और 11, लेकिन हो क्या गया, 72, 32 और 12, ये मिस्टेक हो गया। तो अब क्या करना है, इसको सही हम लोगों को क्या कहा गया, सही माध्य निकालने के लिए। गलत माध्य तो ये लोग निकाल चुका है, अब हम लोगों को सही माध्य निकालने के लिए कहा गया। तो चलिए निकालेंगे सही माध्य मिल करके, लेकिन किस तरह से निकालेंगे वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा। हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, आप लोगों को बताएं। आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसका गारंटी है। थोड़ा हम इसको नीचे कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या कहा गया, 100 संख्या का समांतर माध्य। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 100 संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, माना कि 100 संख्याएं, ठीक है। हम मान लेते कि 100 जो संख्याएं वो क्या है, x1, x2, x3, उसके बाद डेसिमल करके कितना तक, x 100 तक है, ठीक है। इतना मान लेने के बाद किसी भी प्रकार का दिक्कत, यहाँ से हमने मान लिया कि 100 संख्या जो हम लोग का दिया गया पे 100 संख्याओं का समांतर माध्य, उसी प्रकार से हमने क्या किया, 100 संख्या को इस तरीके से मान लिया, x1, x2, x3 डेसिमल करके x 100 तक, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जिसमें x, अरे यार, x 98, x 99, x 100 का मान गलत लिया गया है। अब देखिए जो हमने लिखा है, अब उसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर हमने लिखा क्या है। हमने लिखा सबसे पहले 100 संख्याओं को माना जिस तरीके से यहाँ पे x1, x2, x3 आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ से उसके बाद हमने लिखा कि जिसमें x 98, x 99 और x 100 का मान जो है वो गलत लिया गया। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो भूल से कहा गया कि भूल से तीनों की जगह पर ये तीनों आ गया है,
तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं किया गया है कि आखिर x1 x2 x3 ही है कि x6 है, x4 है कि x9 है कि x17 है, 77 है, कितना है, ये कंफर्म नहीं है कि किसका मान गलत है। तो हम किसी को भी मान सकते हैं कि भाई इसका मान गलत दिया गया, ठीक है। तो हम क्या किए, तो यहाँ पे सिंपल लास्ट का जो 3 है उसको मान लिए। आप लोगों को जो मन वो आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ में मान लिया कि ये तीनों जो है इसका मान गलत लिया गया है। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस करके कितना प्लस 100 बट्टे में क्या हो जाएगा, संख्या तो सिंपल एक ही सौ है, संख्या तो एक ही सौ है यहाँ पर। और उसके बाद इसका माध्य कितना कहा गया है, 30। इसका माध्य कितना कहा गया था, समांतर माध्य 30 कहा गया था। आप लोगों को कोई दिक्कत, फटाफट कमेंट के साथ कर सकते हैं बाबू, आप लोग बोलिए दिक्कत कोई। चलिए, तो यहाँ से फिर क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको छोड़ करके x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का मतलब नहीं, डैश 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 x 100 को छोड़ करके बराबर में ये 30 गुना 100 हो जाएगा, तो ये 3000 हो जाएगा। एनी डाउट्स, कोई प्रकार का दिक्कत समस्या अगर कठिनाई का सामना कर रहा है बाबू तो फटाफट बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ से देखिए हमने क्या किया, ये 100 जो है इसको 30 से गुना कर दिया तो ये 3000 हो गया, सिंपल सी बात है। और ये ऊपर वाला ऐसे ही आ गया। कोई प्रकार का दिक्कत अगर नहीं हुआ है तो आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पेज लेंगे तो फिर उसके बाद इसको आप लोग को बोलेगा कि मैम पीछे कीजिए, तो हम तो सुन पाएंगे नहीं, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, इट्स योर मैटर, फटाक से कीजिए, इससे आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है हम लोगों का, ये जो हम लोग का समीकरण है यहाँ पर x1 x2 x3 x 100 तक है, और यहाँ पे बराबर में क्या है 3000 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कंडीशन x1 x2 प्लस करके यहाँ पे क्या करते हैं x 97 कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद x क्या होगा, x 97 के बाद क्या हो जाएगा x 98 x 99 और x 100। हमने क्या पीछे में क्या हमने कहा था आप लोग आपको कि यहाँ पे बाबू हमने माना है कि x 98 x 99 और x 100 का जो मान है वो गलत लिया गया। तो यहाँ से ये भूल से इसके स्थान पर ये ले लिया गया, तो गलत ही हम लोगों को भी लेना है, क्योंकि जो माध्य का जो भी प्रोसेस है जिस हिसाब से बना रहे कि इसका माध्य 30 निकला है, उस हिसाब से इसका जब 30 लिए हैं उसका माध्य, तो यहाँ पे जो पहले वाला मान लिया गया था वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लेंगे यानी 72 32 और 12, 72 32 और 12 जो कि गलत है, ये मान नहीं लेना था, लेना ये था लेकिन हो गया ये। तो अब हम लोग को क्या करना है 72 32 और 12। तो यहाँ पे क्या करते हैं 72 कर देते हैं, यहाँ पे प्लस 32 और यहाँ पे प्लस 12, और इधर क्या हो जाएगा बराबर में 3000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं ना हो रही है, सिंपल सा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हमने क्या किया 97 तक ले लिया क्योंकि 98 99 और 100 का मान हम लोगों को मालूम था, तो हमने उसकी जगह पे मान रख दिया। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x 97 और इधर क्या हो जाएगा ये 3000 और इधर माइनस हो जाएगा ये सारा, यानी 72 32 और ये 12। तो यहाँ से इसका मान, अरे यार x1 प्लस x2 प्लस करके x 97 के बाद ये क्या हो जाएगा 3000 माइनस सारे को ऐड करने के बाद 116 आ जाएगा, ठीक है। सारे को जब ऐड कीजिएगा 72 32 और 12 तब 116 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए 2 4 6 हो जाएगा, फिर 3 1 4 और 4 7 11 हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करते हैं हम, तो x1 प्लस x2 प्लस इस तरीके से x 97 तक, और बराबर में इसको घटाने पर क्या आ जाएगा ये 4, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से ये गया तो 8,
फिर यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, फिर यहाँ पे 2, यानी यहाँ से जो है हम लोगों का 2884 निकल के आया। ठीक है, एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझने में अगर दिक्कत नहीं हुआ होगा तो अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आप लोग। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आगे बनेंगे। अब हम लोगों का जो ये है समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिए। तो अब क्या करते हैं, सही माध्य निकालना था हम लोगों को। तो अब हम लोग सही माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो सही माध्य निकालेंगे, सिंपल सा बात है, संख्या तो एक ही सौ रहेगा, एक ही सौ ना संख्या रहेगा। तो यहाँ पे 97 तक कर देते हैं, उसके बाद प्लस, प्लस क्यों किए, फिर से 72, 32, 12 लेना है? नहीं नहीं, अब क्या करना है, तो जो प्रॉपर में जो लेना था, प्रॉपर में जो लेना था यानी 27, 23 और 11 लेना था, तो प्रॉपर जो लेना था अब उसको रखेंगे, क्योंकि सही माध्य निकाल रहे हैं। इससे पीछे भी मिस्टेक हो चुका है, इसके स्थान पर इसको लेकर के, तो अब फिर से हम क्यों करेंगे, हमको तो सही निकालने का जिम्मेदारी है। तो क्या करते हैं, जो सही इसका मान है एक्चुअल में जो लेना है, अब उसको लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से 27, 23 और 11 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 97 तक करने के बाद 27 प्लस 23 प्लस 11 कर देना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत, समस्या और कठिनाई के लिए आप लोग बोल सकते हैं हमें। और यहाँ से ये 100 हो जाएगा नीचे में। ठीक है, तो 100 हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, x1, x2, x3, x4 इस तरीके से यानी x97 तक को पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इसका मान हम लोगों को मालूम है कितना है, 2884। समीकरण फर्स्ट में देखिए 2884 हमने निकाला है। उसके बाद यहाँ से ये प्लस, अब क्या करते हैं, ये सारे को जोड़ देते हैं। सारे को जोड़ने पर ये कितना आ जाता है, सारे को जोड़ेंगे तो 10, 1, 11 बचा 1, फिर हो गया यहाँ से 3 और 2, 5 यानी 6, 61 हो जाता है। क्या 61 सही निकाला है हमने, बटे में 100 हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 4, 1, 5 हो जाएगा, 8, 6, 14 हो जाएगा, 1 बचा, 8, 1, 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा और नीचे में 100 हो जाएगा। और इसका माध्य जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 1 पर 2 गो जीरो है, 1 पर 2 गो जीरो है, तो ये 29.45 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो माध्य है, सही माध्य, वो निकल के तैयार है। तो आप लोग इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब इससे आगे अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत और समस्या आप लोगों को हुआ होगा तो प्लीज आप लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने समीकरण फर्स्ट के माध्यम से यहाँ पे x1 से x97 तक का मान रखा था, तो आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते थे। ये यहाँ पर लिखना था, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से ये यहाँ पर लिखना है, इसको यहाँ पर लिखना है, फिर इसको घुसका करके वहां पर लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब इसको नोट कीजिए और अभी आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 3 अभी किए तो 4 करेंगे। और आप लोगों को कैसा लगता है समझने में, समझ में आता है कि नहीं आता है, प्लीज जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन, एक विद्यालय में 16 लड़के हैं। कहा गया कि एक विद्यालय है जिसमें 16 लड़के हैं। बाप रे, कौन सा विद्यालय जिसमें 16 ही लड़का है, पता नहीं होगा कोई। और उनकी औसत उम्र 25 वर्ष है। 25 मतलब औसत उम्र, औसत उम्र मतलब इसका माध्य बोल सकते हैं। 16 लड़का है जिसका माध्य टोटल 25 निकाला गया, इस तरीके से समझ सकते हैं। 18 तथा 19 वर्ष के 2 लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तथा 10, 11 वर्ष के अन्य 2 लड़के उनके स्थान पर चले आते हैं। यानी 18 और 19 वर्ष का 2 लड़का बाहर चला जाता है और फिर उसी के स्थान पर 10 और 11 वर्ष का लड़का जो है वो अंदर मतलब विद्यालय में प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, नहीं आता है। ठीक है, तो चले आते हैं। तो विद्यालय में लड़कों का औसत उम्र निकालने के लिए कहा गया। यानी पहले जो पहले 16 जो लड़का का औसत उम्र 25 था, उसमें से लड़का 18 और 19 वर्ष का बाहर आता है और उसके स्थान पर 10 और 11 वर्ष का जाता है, तो हम लोगों को आ गया इसका औसत उम्र निकालने की। तो आप लोग क्वेश्चन को अगर पढ़ लिए होंगे तो कोई अच्छी बात है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कोई भी चीज है बस उसको समझना है। कोई भी क्वेश्चन हो बनेगा तब जब आप लोग समझेंगे। एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पे लिखा रहता है कि सबसे पहले
देखिए 3 घंटा 15 मिनट रहता है, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए रहता है, और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए रहता है। तो ठीक है, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने के बारे में सीखिए। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को जो कहा गया है वो हम लोग को करना है। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं, चूंकि अरे 16 लड़कों का औसत उम्र, 16 लड़कों का औसत उम्र कितना यहाँ पे है? 25, 25 वर्ष, 25 वर्ष। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसीलिए 16 लड़कों का योग निकालते हैं। 16 लड़कों का, ऐसे बोल सकते हैं 16 लड़कों का औसत उम्र का योग, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। उम्र का जब जब हम लोग योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 गुना 16 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, 25 को 16 से गुना करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 400। 25 गुना 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400। हमने क्या निकाला? 16 लड़कों का औसत उम्र 25 वर्ष है। ठीक है, दिया गया यहाँ पे, तो हम 25 भी ऐसे लिख सकते हैं, वर्ष को भी हटा दीजिए, छोड़िए। तो यहाँ से 25 है, तो 16 लड़कों का जो योग निकाल रहे हैं हम लोग, तो योग निकालेंगे तो 400 हो जाएगा ना। अब इससे आगे क्या करेंगे हम लोग, वो देखिए। अब इसमें क्या कहा गया है कि दो लड़का 18 और 19 वर्ष का, दो लड़का जो है वो बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं दो लड़कों के बाहर चले जाने के बाद, दो लड़का है जो बाहर चला जाता है। ठीक है, हमने अभी आप लोगों को बताया कि दो लड़का 18 और 19 वर्ष का दो लड़का बाहर चला जाता है, तो 16 लड़का है, उसमें से दो बाहर चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 14। लिखेंगे 14 लड़कों का औसत उम्र, दो लड़कों का औसत उम्र, क्योंकि 16 लड़का है, 14 बाहर, दो बाहर चला जाता है, तो कितना बचेगा? 14 बचेगा, बचेगा ना। तो क्या करते हैं यहाँ से, अरे लड़कों का औसत उम्र नहीं निकालना है, ठीक है, उम्र का योग निकालना है। औसत, या तो इस तरीके से, औसत उम्र का नहीं, उम्रों का योग निकालना है, उम्रों का योग। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 14 लड़का जो बच गया उसका उम्र का जो है योग निकाल रहे हैं हम लोग। तो योग किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, जो 400 हम लोगों को निकला है 16 लड़का का, 16 लड़का का निकला है ना, तो क्या करते हैं उसमें से घटा देते हैं 18 और 19, 18 और प्लस 19 कर देते हैं। ये दोनों वर्ष का जो लड़का है, 18 और 19 वर्ष का दो लड़का है, ये दोनों बाहर चला जाता है। अब 14 वर्ष का लड़का जो, उसका 14 लड़कों का जो है औसत, मतलब उम्र का जो है योग निकाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हम लोगों का पहले 16 का टोटल 400 निकला था, उसमें से अगर हम 18 प्लस 19 करके घटा देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा कि 14 वर्ष, 14 लड़कों का उम्रों का योग क्या हो, निकल जाएगा ना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अरे यार 400 माइनस इधरों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 16 एक 17, 2 एक 3 यानी 37, इसमें से 37 को घटाइए तो कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पे ये 3 होगा, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, यानी 363 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक एक बार देखिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। 363 निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, आप लोग जब देखेंगे, फिर कहा गया इसमें कि जब चला जाता है दो लड़का तो फिर दो लड़का वापस आ जाता है, जो जिसका वर्ष, मतलब उम्र का जो उम्र जो है वो कितना है, 10 और 11, एक 10 वर्ष का है और एक 11 वर्ष का है। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, चलिए यहाँ तक दिक्कत।
किसी को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी नोट कीजिए बाबू। चलिए, अब यहाँ से क्या आ गया तो वहां पे कि फिर दो लड़का वापस आ जाता है, तो यहाँ से लिखते हैं पुनः दो लड़कों के आ जाने पर कुल विद्यार्थियों की उम्रों का योग, उम्रों का योग। जब दो बच्चा चला गया था, ठीक है, जब दो बच्चा चला गया था तो 14 बच्चा का जब निकालने थे वो कितना निकला था, 363 निकला था। अब फिर क्या कहा गया, इसमें दो बच्चा आ गया तो 363 प्लस दो बच्चा आ गया, कितना वर्ष है, एक का 10 है, एक का 11 है, सारे को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 4 होगा, फिर दो दो और यहाँ से 6 2 8 यानी 3 हो जाएगा, 384 हो जाएगा। किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए जब मान लीजिए ये 16 का ग्रुप है, इसमें से दो बाहर जा रहा है, ये दोनों बाहर जा रहा है, ये बाकी का पता चल गया कि ये इतना है, फिर दो जब ऐड आया, जब दो आया, देखिए इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि पहले 18 और 19 वर्ष का गया, फिर 10 और 11 वर्ष का आया, तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर फिर से 18 और 19 का ही आता तब प्रॉब्लम नहीं था, तब तो वही होता, लेकिन क्या हुआ कि पहले 18 और 19 का गया और फिर 10 और 11 का आया, इसी तरीके इसीलिए हम लोग को इतना निकालना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भैया क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कहाँ पे जाना पड़ेगा, पीछे जाते हैं। हाँ, कहा गया कि अन्य दो लड़कों के आ जाने पर यहाँ से नहीं, तो विद्यालय में के लड़कों का औसत उम्र निकालने के लिए कहा गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, औसत कहा गया यहाँ पे, औसत उम्र निकालने के लिए, ठीक है, औसत उम्र। तो औसत उम्र किस तरीके से निकालेंगे, अब तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया है ना कि कितना है बच्चा, वो कितना है, हम लोग जो बच्चा है टोटल उसका कितना योग, कितना है उम्र का योग कितना है, 384। और जब पहले दो बच्चा गया तब 14 हुआ, फिर दो बच्चा आया तो फिर 16 बच्चा हो गया, तो यहाँ से 16 से भाग देना है, तो 384 में 16 से भाग देना है, तो कितना होगा, 16 दुना 32, बचा कितना 38, और यहाँ पे है 32, बचा कितना 6, 6 पर 4 देना है, तो कितना होगा, 16 दुना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64 यानी 24, यानी 24 औसत जो उम्र जो है वो 24 निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया, किसी प्रकार का दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। फटाफट आके इसको देखिए, आगे बढ़ रहे हैं बाबू अभी हम लोग, ठीक है, और 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एक कारखाने वाला व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक, पहले वर्ष इतना 7.50 प्रति लीटर, दूसरे वर्ष 8.00 रुपये प्रति लीटर, और तीसरे वर्ष 8.50 प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपये का पेट्रोल खरीदता है तो औसत दर निकालने के लिए कहा गया। सिंपल सा है, कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले निकाल दे कि पहले वर्ष जो है वो कितना पेट्रोल खरीदा, ठीक है, कितना रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा, लेकिन कितना खरीदा, तो निकालते हैं सबसे पहले। अरे यार, पहले वर्ष खरीदे गए पेट्रोल
पेट्रोल कितना खरीदा गया, 4,000 रुपया का खरीदता है। और पहला वर्ष कितना कितना रुपये प्रति लीटर खरीदा था, ये देखिए 7.50, तो 4,000 और बटे में क्या हो जाएगा 7.50। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हटेगा तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, तो इससे और ये कट जाएगा। यहाँ से इसको भी काट सकते हैं हम लोग, 25 या 75 और ये 25 से कटेगा। ठीक है, तो ये 25 से कितना होगा, 25 गुना 50 यानी 1, ये 400 तो 25 16 यानी 16 यहाँ पे हो जाएगा। और एक ही जीरो कटा था तो 2 जीरो हो जाएगा, यानी 16, 1600 बटे 3। अब तो ये नहीं कटेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, 1600 में 3 से भाग देना पड़ेगा। 1600 में 3 से आप लोग भाग दीजिए, ठीक है, हम अभी दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग दीजिए भाग, फटाफट दीजिए, आप लोग भी दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। 1600 में जब भाग दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 533.33 हमने करके रखा बाबू। ठीक है, 533.33 इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, दूसरे वर्ष खरीदे गए पेट्रोल। फिर से सेम वही कंडीशन होगा, फिर से वही 4,000 होगा। और दूसरे वर्ष कितना रुपये प्रति लीटर खरीदा है, 8.00। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि दशमलव या जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। मिटा देते तो ये कटेगा, 8 पंचे 40, 2 जीरो यानी 500। ठीक है, अब निकाल रहे हैं तीसरे वर्ष खरीदे गए पेट्रोल। फिर से वही 4,000 बटे में कितने रुपए प्रति लीटर, 8.50। फिर यहाँ से ये दशमलव को उड़ा देंगे, 2 जीरो ऊपर में आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से भाग देना है, तो कितना बचा, 4 पे कितना जीरो यानी 40,000 में 85 से भाग देना है। तो दीजिए आप लोग, वैसे बिना दशमलव को हटाए भी भाग दे सकते हैं, आसानी से होगा। तो ये जब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 470.58 यानी 58, 470, देखिए क्या है, 470.58 और ये सारा लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लीटर, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत। अब क्या करते हैं, यहाँ से कुल पेट्रोल निकालते हैं। अरे यार, कुल पेट्रोल निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देना है। तो पहला आप लोगों का क्या है, 533.33, फिर है 570.58, फिर क्या है 500 और सारे को कोष्ट कर करके साइड में लीटर दे देते हैं, कोई डॉट नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, सारे को ऐड कर देना है, ऐड कीजिए सारे को। ठीक है, ऐड कीजिएगा तो आप लोग बोलेगा सेकेंड में तो 500 है, कोई बात नहीं बाबू, लास्ट में भी दे सकते हैं, फर्स्ट में भी दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं, आपको मने दे दीजिए। हमने सोचा कि दशमलव वाला पहले दे देते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हमने दे दिया। तो यहाँ से जो सारे को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1503.91 लीटर। 1500 क्या है, 1503.91 लीटर, ये कुल पेट्रोल निकल के आ जाता है। ठीक है, इतना कुल पेट्रोल निकल के आ जाता है। अब क्या करना है आपको, फटाक से इसको देख लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कहा गया इसमें, हम लोगों को यदि वह प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपये खरीदता है तो औसत दर निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से क्या निकलता है, कुल खर्च निकाल लेते हैं। कुल खर्च, कुल पेट्रोल हमने निकाला, अब कुल खर्च निकाल रहे हैं। कुल खर्च 4,000 रुपये वो हर एक वर्ष खत्म कर रहा था, मतलब खर्च कर रहा था। और वो कितने वर्ष तक किया, 3 वर्ष तक किया ना, तो 3 से गुना कर देना है। और यहाँ से ये रुपया, तो ये क्या हो जाएगा 1200, 4 तिया 12, 12,000 हो जाएगा रुपया। ठीक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद जो कहा गया था औसत
दर निकालने के लिए सिंपल सा है, वो वही करना है, औसत दर। औसत दर निकालना है। कुल हम लोगों का जो है वो 12,000 खर्चा हुआ है रुपया। और नीचे में क्या करना है, जो हम लोगों का कुल पेट्रोल है, यहाँ से देखिए जो कुल पेट्रोल है 1503.91, जो कुल पेट्रोल है 1503.91, वो कर देना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसे इसको भाग कर देना है। तो आप लोग कीजिए भाग इसको। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7.9792, 9792, 97, सॉरी 7.9792। देखिए जब इसको भाग दीजिएगा तो ये इतना निकल के आ जाएगा। हमने करके रखा था, आप लोग कर सकते हैं, फोन से मत कीजिएगा, अपने मन से कीजिएगा। करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या कर रहे हैं, करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आसानी से होगा, क्योंकि आपको दशमलव का भाग अच्छे तरीके से पता है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जब भाग दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 9.9792। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9.98 लिख सकते हैं ना, 9.98, क्योंकि इसी तरीके से ये आ रहा है तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुल दर कहा गया, तो यहाँ पे ये आपका आंसर जो है वो तैयार है। कहा गया था औसत दर, तो हमने निकाल दिया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करने वाले हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ये प्रति लीटर भी हो सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं प्रति लीटर। तो ये नोट कर लिए होंगे, ऐसा करते हैं कि तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का दिक्कत तीनों क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो और एग्जाम में आने की संभावना रहती है सब क्वेश्चन की, तो ऐसा हो सकता है कि पूछा जाएगा, तो आप लोग वहां से जरूर बना के आइएगा, क्योंकि अच्छे नंबर के साथ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे मित्रों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।